हेलो भाई नमस्कार, आपके साथ में हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। लगातार आपने वीडियोस पे वीडियो जो है, या फिर सोशल मीडिया कह लीजिए, या फिर अखबार कह लीजिए, या फिर वेब या डिजिटल कह लीजिए, हर जगह आपने सिर्फ एक ही चीज सुनी, और वो थी कि भाई दिवाली से पहले यही चीज जो है वो आप सुनते रहे कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो है वो दिवाली से पहले आने वाली। आई नहीं आई। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो है वो नहीं आई। मैंने कई दिन पहले जो है इस चीज को लेकर वीडियो बना दिया था कि दिवाली से पहले किस्त नहीं आने वाली। मैंने ये भी वीडियो बनाया था कि भाई किस्त कब आ सकती है, क्या गुंजाइश नजर आ रही है, या फिर कब किस्त आएगी। वो कंफर्म चीज जो है वो हमने बताई थी। तो पहली बार अगर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं और बताएंगे इस वीडियो में कि भाई किस्त आने कब वाली है, क्या कह रहे हैं रणनीतिक एक्सपर्ट्स, राजनीतिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मानना है, क्योंकि इस मामले में एक्सपर्ट्स की राय जो है वो बहुत अहम हो जाती है। कौन सा मामला है वो जान लीजिए। देखिए, हमने जो अब तक देखा है, चाहे अभी की जो सरकार है, या फिर जो जिस जगह कांग्रेस की सरकार अब बन रही है, या फिर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी, कांग्रेस, यही कुछ तो सरकारें, ठीक है। तो इस वक्त जितनी भी सरकारें हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं अपनी पार्टी की छवि या फिर अपने प्रचार प्रसार में, अपनी सरकार के प्रचार प्रसार में। तो अभी मैंने अपने वीडियोस में पहले भी कहा था कि अगर माफ करिए, दिवाली से पहले अगर किसान सम्मान निधि की किस्त आ जाती है तो फिर सरकार को उतना फायदा, कह लीजिए सरकार का असर उन लोगों पर, किसानों पर उतना नहीं पड़ेगा जितना उस दौरान पड़ेगा जब बिहार में इलेक्शन होंगे, या फिर कह लीजिए कि बिहार में चुनाव जो है वो नजदीक है। अगर दिवाली से पहले या फिर 1-2 अक्टूबर, 14 अक्टूबर जो है किस्त डाल दी जाती तो उतना इंपैक्ट या असर कैसे पड़ता। अभी बिहार में इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा टफ मोड में नजर आ रहा है, बहुत कठिन नजर आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि क्या एनडीए आएगी दोबारा, या फिर तेजस्वी आएंगे दोबारा, या कुछ भी। अब आप कहेंगे मैं कहां पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। देखिए, सीन ये है कि आप सभी जानते हैं कि जो भी सरकारें इस दौरान होती हैं वो अपने प्रचार प्रसार या फिर वो जो भी करती हैं उसका प्रचार प्रसार भरपूर करती हैं। अब अगर चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले अगर किसानों को राशि दी जाएगी तो किसानों के भीतर, बिहार के किसानों के भीतर, बाकी सबको एक साथ ही मिलेगी अन्य स्टेट्स में भी, लेकिन बिहार के किसानों पर असर जो है वो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। अभी अगर दी जाती दिवाली से पहले, उसके मुकाबले जब चुनाव नजदीक होगा तब उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। तो अब और ज्यादा इंपैक्ट कैसे लाया जाए? इंपैक्ट और ज्यादा ऐसे लाया जाए कि भाई बिहार में जब इलेक्शन आ रहे हैं, और बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? त्योहार छठ। क्यों ना छठ पर जो है इस राशि को ट्रांसफर किया जाए। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि 2 चीजें हैं, 2 तारीखें मान लीजिए। पहली तारीख छठ की शुरुआत में इस राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक में है, और दूसरा जो है जब फर्स्ट या फिर पहले फेज का जब इलेक्शन होगा उससे कुछ दिन पहले अगर किस्त डाली जाए तो फिर ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, फायदा ज्यादा मिल सकता है। ठीक, अब सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका असर दिखना चाहिए, और उसका असर तब इलेक्शन में नजदीक में दिखेगा जब थोड़ा नजदीक में राशि डाली जाएगी। तो जो जितने भी एक्सपर्ट्स है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के आसपास जो है, बिहार इलेक्शन के आसपास जो है ये राशि ट्रांसफर की जा सकती है। और यही बात मैंने पहले, आज से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले भी जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा था। उस समय लोग कह रहे थे नहीं, जैसे अक्टूबर लगेगा किस्त आ जाएगी फटाक से। मेरे उस वीडियोस के नीचे भी कमेंट है लोगों के, लेकिन अब देख लीजिए। तो सीधा सा हिसाब है ये कि भाई
इलेक्शन के नजदीक जो है वो राशि आ सकती है। और देखिए छठ जो है वो 25 से 28 तारीख अक्टूबर तक चलेगा, तो या तो महीने के लास्ट में 25 से 28 के बीच में, या फिर पहले फेज का जब इलेक्शन हो उसके कुछ दिन पहले, जितना नजदीक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई इलेक्शन जो है वो नजदीक है और डेट अनाउंस हो गई है, तो भाई आचार संहिता जो है वो तो लगी गई है। देखिए इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताते हैं। दो चीजें हैं। पहला ये कि जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन था, मध्य प्रदेश में जब वोटिंग हो रही थी, तब भी लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की थी, उस दौरान भी किश्त डाली जा रही थी। आचार संहिता मध्य प्रदेश में भी लगा हुआ था, लेकिन किश्त आ रही थी। समझ रहे हैं? उसका असर बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ। जहां लग रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी, वहां बीजेपी दोबारा आ गई। ठीक, तो किश्त तो डलेगी। अब दूसरी चीज, अगर बिहार के भीतर से अगर किश्त नहीं डाली जाएगी, तो अगर वहां से अलग कहीं से किश्त डाली गई, या फिर मान लीजिए पंजाब से, या फिर मान लीजिए दूसरे स्टेट से, या फिर झारखंड में जाकर कोई कार्यक्रम होता है, तो भाई किश्त बाकी राज्य के किसानों के साथ साथ बिहार के किसानों के पास भी पहुंचेगी ना। तो ये जो है बहुत अहम हो जाता है कि भाई जो स्थिति नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहार इलेक्शन में ही जो है पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त आने की संभावना जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। बाकी आपके जहन में क्या लगता है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कब किश्त आ सकती है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि एक और वजह थी, वो ये कि भाई किसानों जिनको ये किश्त मिल रही थी उसे क्रॉस चेक किया गया, चेक किया गया कि भाई कोई फर्जी तरीके से तो किश्त नहीं पा रहा, और इसे लेकर एक डेडलाइन या अंतिम तारीख तय की गई थी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक हर स्टेट को जांच जो है वो कर लेना था कि भाई राशि सही आदमी को पहुंच रही है या नहीं। ये चीज जरूर चेक करें, कोई फर्जी तरीके से तो राशि नहीं पा रहा। और हुआ भी यही, 30 लाख से ऊपर ऐसे लोग पाए गए जो फर्जी तरीके से राशि पा रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जहां पति पत्नी दोनों राशि पा रहे थे, कई नाबालिग बच्चे भी राशि पा रहे थे। सोचिए इस तरीके से स्थिति जो है वो खराब की गई, इस तरीके से फर्जी तरीके से किश्त पाई जा रही थी। साफ तौर पर आपको मालूम चल गया होगा कि अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर की शुरुआत में किश्त जो है वो आ सकती है। अभी फिलहाल कोई ऐसे समय या फिर स्थिति नजर नहीं आ रही कि राशि ट्रांसफर की जाए। तो अभी तो सीधा सा हिसाब है कि आप दिवाली के बाद का इंतजार अगर करते हैं तो 2-4 दिन का इंतजार मत करिए, लास्ट तक इंतजार करिए, अक्टूबर खत्म होने तक का, तभी आप किश्त पा सकते हैं। इंतजार जो है वो आपका बढ़ सकता है। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर डिटेल जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। जब कंफर्म तारीख आ जाएगी तब भी हम आपको बताएंगे। देखिए अभी कंफर्म नहीं है, आधिकारिक घोषणा ये नहीं, लेकिन संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।